एकादशी की तिथि पर मात्र 3 तुलसी जी के पत्तों वाला ये चमत्कारिक उपाय कर लेना आपके जीवन की जो बड़ी से बड़ी समस्या है वह सभी दूर होगी। देखिए, फागुन महीने की एकादशी जो कि विशेषकर आम्ल की एकादशी या फिर रंग भरी एकादशी के नाम से जानी जाती हैं, जो भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान श्री हरि विष्णु नारायण को समर्पित होती हैं। तो इस विशेष एकादशी पर आपको सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए और जीवन से संकटों को दूर करने के लिए बहुत ही सुंदर से उपाय करने हैं। देखिए, इसी एकादशी पर पुष्य नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। आप सभी को पता है पुष्य नक्षत्र जो है वह नक्षत्रों का राजा है, इसीलिए इस एकादशी का महत्व 4 गुना अधिक बढ़ जाता है। तो यह जो एकादशी है विशेषकर वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्या को दूर करती हैं। आपके जीवन में जो भी रोग हैं, धन की समस्या है, मनोकामना से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या है, साथ ही साथ जीवन के समस्त संकट कष्टों को दूर करने के लिए यह एकादशी बहुत ही अधिक खास होती हैं। तो देखिए, आज के जो सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिव भक्त कमेंट में एक बार हर हर महादेव या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पहले विशेष उपाय के बारे में, जो कि हैं 3 तुलसी जी के पत्तों वाला उपाय। तो देखिए, आपको 3 तुलसी जी के पत्ते लेने हैं, लेकिन एकादशी का दिन है इसीलिए आपको तुलसी जी के पौधे को स्पर्श बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए, आपको तुलसी जी के पौधे के नीचे जो पत्ते गिरे हुए पड़े हैं उन्हें आपको ले लेने हैं। मात्र आपको 3 पत्ते तुलसी जी के पौधे के नीचे से ले लेने हैं। यदि सूखे पत्ते भी हैं तो उन्हें आपको ले लेना है, या फिर हरे पत्ते हैं तो उन्हें ले लेना है, लेकिन आपको तोड़ना नहीं है, नीचे गिरे हुए पत्ते ही आपको लेने हैं। 3 पत्ते आपको लेने हैं। तो देखिए, अब इसी के साथ में आपको थोड़ी सी मिश्री लेनी है एक कटोरी के अंदर, और जो आपके पास तुलसी जी के पत्ते हैं उनमें से एक तुलसी जी का पत्ता आपको उस मिश्री वाली कटोरी के अंदर डाल देना है। अब यह जो मिश्री वाली कटोरी है जिसमें आपने एक तुलसी जी का पत्ता डाला हुआ है, इससे आपको आपके घर के मंदिर में जो भी भगवान विष्णु का स्वरूप है, चाहे लड्डू गोपाल जी का स्वरूप हो या फिर आपके घर में भगवान श्री राम की प्रतिमा है, भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा है, जिस भी प्रकार का स्वरूप आपके घर में हो उनके सामने आपको यह मिश्री वाली कटोरी रखनी है। अब थोड़ी देर इस कटोरी को वहाँ पर रखने के बाद इस कटोरी को वहाँ से उठा करके इस मिश्री को आपको प्रसाद स्वरूप अपने घर के सभी सदस्यों को बांट देनी है, जिससे कि आपके घर में कभी कोई भी समस्या न आए और आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का संकट उत्पन्न न हो। अब देखिए दोस्तों, दूसरा जो तुलसी जी का पत्ता है उससे आपको, जो आपके घर में व्यक्ति बहुत अधिक बीमार रहता है तो उसके पीने वाले जल में आपको ये तुलसी जी का पत्ता डालना है और इस जल को आपको उस बीमार व्यक्ति को आचमन करवा देना है। जब भी आप इस तुलसी जी के पत्ते को बीमार व्यक्ति के जल में डालेंगे तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। अब देखिए, आपके पास अभी भी एक तुलसी जी का पत्ता और बचा हुआ है। तो देखिए, आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है जिसमें आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है, शुद्ध घी का प्रयोग करना है, और इस दीपक को आपको अपना घर का जो मुख्य द्वार होता है, मुख्य द्वार की चौखट होती है, वहाँ पर सबसे पहले तो जो तीसरा तुलसी जी का पत्ता है उसे आपको रखना है और उसी के पास में आपको ये जो गोल बाती का दीपक है इससे भी प्रज्वलित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति यह उपाय करता है उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता है और माता तुलसी उससे सदैव प्रसन्न रहती हैं। और यदि माता तुलसी आपसे प्रसन्न है तो भगवान विष्णु तो हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगे ही। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय करना है। अब हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। अब इस मिट्टी के दीपक में ना तो आपको तेल डालना है, ना ही आपको शुद्ध घी डालना है। तो देखिए, इस दीपक को आपको लेना है और इस दीपक में आपको, तो इस प्रकार से आपको एक खाली मिट्टी का दीपक लेना है और इसी के साथ में आपको चने की 7 दाल लेनी है। चने की 7 दाल आपको लेनी है। इसी के साथ में आपको एक गुड़ का छोटा सा टुकड़ा लेना होगा और इसी के साथ में आपको मिश्री के कुछ दाने लेने हैं, मात्र 1 से 2 आपको मिश्री के दाने लेने हैं। अब देखिए, इसी के साथ में अंत में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी होगी। अब देखिए, आपने जो खाली मिट्टी का दीपक लिया था, सबसे पहले तो इसमें आपको ये जो बेलपत्र है इसे रखनी है। फिर उसी बेलपत्र के ऊपर आपको 7 चने की दाल रखनी है। फिर आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा गुड़ और फिर अंत में आपको जो चीनी ली थी या फिर मिश्री ली थी उसे आपको रखनी है। अब इस दीपक को आपको वहाँ से उठाना है और इस दीपक को लेकर के पहुँच जाना है आपको भगवान शिव के भगवान शिव के मंदिर में, और इस दीपक को आपको रख देना है भगवान शिव के शिवलिंग के पास में कुंदकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। यानी कि आपको इस दीपक में जो सभी चीज़ें हैं आपने रखी हैं इनका भोग महादेव को लगाना है इस एकादशी की तिथि पर। और इसी के पास में आपको एक अलग दीपक लेना है और गोल बाती का उस दीपक में प्रयोग करके इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है।
ध्यान रखें, इस दीपक को जिसमें आपने भोग के रूप में ये सामग्रियाँ रखी हैं, इन्हें आपको वापस लेकर के नहीं आना है, वहीं छोड़ करके आ जाना है। जिस भी कामना से आप ये उपाय करेंगे वह कामना निश्चित ही आपकी परिपूर्ण होगी। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको ये दूसरा उपाय करना है। अब हम जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय भी आपको अपने घर पर करना है और जिस भी व्यक्ति ने यह उपाय इस एकादशी पर किया उसके जीवन से 2 प्रकार की समस्या समाप्त होगी। यानी कि एक तो आपके घर से, आपके जीवन से बीमारी की समस्या समाप्त होगी, और दूसरा, यदि आपके जीवन में धन की समस्या बहुत ही अधिक रहती है तो धन की समस्या भी इस उपाय से दूर होने वाली है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको अपने साथ किसी भी सामग्री को लेकर के नहीं जाना है। यानी कि ना तो आपको बेलपत्र लेकर के जाना है, ना ही आपको जल लेकर के जाना है। किसी भी प्रकार की सामग्री लेकर के नहीं जाना है। केवल आपको शिव मंदिर पहुंच जाना है और ऐसे शिव मंदिर आपको पहुंचना है जहां पर पुजारी रहते हैं। यानी कि जिस भी शिव मंदिर में कोई भी ब्राह्मण देव रहते हैं तो वहां पर आपको पहुंचना है। ऐसे शिव मंदिर आपको पहुंचना है। अब देखिए, जो भी उस मंदिर में पुजारी हैं उनसे आपको कहना है कि आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र हमें दीजिए, और जब भी आपको वह जो ब्राह्मण देव हैं आपके हाथ में बेलपत्र देंगे तब आपको काशी विश्वनाथ महादेव का मन में स्मरण करना है। सामने स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आपको काशी विश्वनाथ महादेव का मन में स्मरण करना है। अब देखिए, यदि आप ऐसे शिव मंदिर के पास में रहते हैं जहाँ पर पुजारी नहीं है तो फिर आपको स्वयं को शिवलिंग से बेलपत्री उठानी है, काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करना है, और ये जो बेलपत्री है इसे आपको अपने घर लेकर के आ जानी है। और जो व्यक्ति आपके घर में बहुत अधिक बीमार हैं उससे आपको इस बेलपत्र को काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करवाते हुए खिला देनी है, आचमन करवा देना है। उसकी बीमारी की जो भी समस्या है वह धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेगी। या फिर यदि आपके जीवन में धन की समस्या बहुत ही अधिक है तो उसी बेलपत्र को लेकर के जाना है अपने घर पर। जहाँ कहीं भी आप अपने घर में धन रखते हैं, तिजोरी है, वहाँ पर आपको यह बेलपत्र काशी विश्वनाथ महादेव का स्मरण करते हुए अपने घर की तिजोरी में रख देना है। तो होली से पहले इस विशेष एकादशी पर आपको ये चमत्कारिक उपाय करके देखना है। आपके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होगी और रोगों से जुड़ी हुई जो भी समस्या है वह भी समाप्त होगी। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं एकादशी पर किए जाने वाले चौथे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा गंगा जल इसी पात्र के अंदर डाल देना है। अब इस कलश को आपको वहां से उठाना है और इसे लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है किसी भी महादेव के मंदिर में। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जो जल का पात्र है इसे धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। देखिए दोस्तों, जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इस जल को आपको अपने सीधे हाथ से थोड़ा सा रोकना है। जलाधारी की वहाँ पर जब भी आप अपना हाथ रखेंगे तब आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उससे बोल देनी है। विशेषकर यह उपाय एकादशी पर ही किया जाता है और सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो जल को अर्पित करने के बाद आपको 3 बार एक शब्द का स्मरण करना है। आपको स्वधा 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 इस नाम का 3 बार वहीं पर जाप करना है। मात्र आपका हाथ जो है वो जलाधारी के वहाँ पर रख करके आपकी जो भी मनोकामना है उससे आपको बोल देना है। अगली एकादशी आने से पहले ही आपकी जो भी विशेष मनोकामना है वह निश्चित रूप से परिपूर्ण होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको एकादशी पर किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताने का प्रयास किया है। यदि आपको उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।